हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम संख्याओं पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है, देखिए, educationadda.com, education-adda.com। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो क्या करना है, आपको वेबसाइट विजिट करना है, उसके बाद मेन्यू ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। मेन्यू ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप कंपटीशन अड्डा, ये लिंक को फॉलो करें। और इस लिंक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट नोट्स और सभी टॉपिक के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आप इसका लाभ उठाइए, कंप्लीटली फ्री है। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी संख्या को अगर हम 783 से भाग देते हैं तो 48 शेष बचता है। उसी संख्या को अगर 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 783 से भाग देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, देखिए, भाजक हो जाएगा 783, भागफल हम मान लेते हैं क्यों हो जाएगा, और 48 हमारा शेषफल हो गया। ठीक है, माना कि दी गई संख्या, माना कि दी गई संख्या, दी गई संख्या भाजक हमारा है 783। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 783 गुना क्यू। क्यू हमारा क्या है, भागफल है, ठीक है। और शेषफल हो जाता है 48, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमें बोला जा रहा है कि अगर इस संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में इसे लिख लेंगे, और जिसमें आपका एक भागफल 29 होना चाहिए। ठीक है, एक गुणनखंड 29 हो। चलिए, तो इसे हम क्या करेंगे, 783 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 29 गुना 27, 29 गुना 27 ये हो गया आपका 783 गुना क्यू जोड़ 48। अब देखिए, 48 तो 29 से भाग नहीं जाएगा, तो हम 29 जोड़ 19 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, 29 से भाग देंगे तो 29 हम एक गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा 27 क्यू जोड़ 1 प्लस 19। अब देखिए, ये वाला तो आपका पूरी तरह 29 से भाग हो जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा हमारा, 19 बच जाएगा। ठीक है, अतः दी गई संख्या को, दी गई संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल, 29 से भाग देने पर शेषफल कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, पर शेषफल बराबर 19। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, दो संख्याएं, ठीक है, 5 तथा 7 के अनुपात में है। तो ये दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि अगर हम प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दें तो नया अनुपात जो है 3 तथा 4 हो जाता है। तो हमें मूल संख्याएं ज्ञात करके बताना है। कैसे करेंगे, तो देखिए, संख्याएं जो मूल संख्या है उनका अनुपात 5 तथा 7 है। तो यहां से हम मान लेंगे कि संख्या 5x और 7x है। चलिए, माना अभिष्ट संख्याएं, अभिष्ट संख्याएं संख्याएं 5x तथा 7x। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि हर एक संख्या में अगर 8 जोड़ते हैं तो उनका अनुपात हो जाएगा 3 तथा 4। तो
तब 5x में हमें 8 जोड़ना है, 5x जोड़ 8 भागा 7x जोड़ 8, दोनों में 8 हम जोड़ देते हैं, 7x जोड़ 8 बराबर 3/4। ठीक है, ये 3 तथा 4 के अनुपात में हो जाएगा और इसको हम समीकरण के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो 5x जोड़ 8 इक्वल टू 3 गुना 7x प्लस 8। अब क्या करना है, x का मान निकालना है बस। ठीक है, x का मान कैसे निकालेंगे, तो गुना कर लेते हैं दोनों साइड। ये हो जाएगा 20x प्लस 32 इक्वल टू 21x प्लस 24। और यहां से हमारा देखिए 21x माइनस 20x, तो ये हो गया x बराबर 32 माइनस 24, तो ये 8 हो गया। तो संख्याएं क्या हो जाएगी हमारी, 5x तथा 7x, तो 8 × 40 और 7 × 56, ये दो संख्या हो गई। अतः अभिष्ट संख्याएं 40 तथा 56 है। यही उत्तर हो गया हमारा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में बोला जा रहा है दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 22 और इनके वर्गों का योग दिया हुआ है 250। तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, देखिए तो यहां भी हम संख्या मान लेंगे, उनका योग दिया हुआ है 22, तो एक संख्या अगर x होगा तो दूसरा होगा 22 घटाओ x। ठीक है, तो मान लेते हैं दो संख्या, माना अभिष्ट संख्याएं x तथा 22 माइनस x है, x तथा 22 माइनस x। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, देखिए इनके वर्गों का योग दिया हुआ है 250। तो हम लिख लेंगे, फिर इनके वर्ग का योग कर लेंगे, x का वर्ग कितना हो जाएगा, x का वर्ग जोड़ 22 घटाओ x का वर्ग, और इन दोनों का योग हो जाएगा 250 के बराबर। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर जोड़ 22 का 22 गुना 22 कितना हो जाएगा, तो 484 घटाओ 22 गुना 2 44 x जोड़ x का वर्ग बराबर 250। ठीक है, तो ये देखिए हमारा द्विघात समीकरण के रूप में मिल गया है, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए x का वर्ग प्लस x का वर्ग, 2x का वर्ग माइनस 44x, और ये 250 को हम इस साइड ले आएंगे बाईं साइड, तो कितना हो जाएगा 484 माइनस 250, तो 234 हो जाएगा। 234 बराबर 0, और 2 से भाग दे देंगे दोनों साइड में, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 117 इक्वल टू 0। अब इसे कैसे हम x का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसे गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा आपको x घटाओ 13 गुना x घटाओ 9, ठीक है, बराबर 0। तो x का दो मान हमें मिल गया है, x बराबर 13 अथवा x बराबर 9। ठीक है, अब देखिए दोनों का योग आप देख लीजिए, 13 जोड़ 9 22 हो गया। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए अगर आप 13 भी लेते हैं तो दूसरा आपको 22 माइनस 13 9 मिल जाएगा, और अगर x बराबर 9 लेते हैं तो दूसरा संख्या मिल जाएगा 22 माइनस 9 इक्वल टू 13। तो यही दो संख्या हमारी हो जाएगी। अतः अभिष्ट संख्याएं संख्याएं 13 तथा 9 है, यही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं।
देखिए ये वाले सवाल आपको बैंक पीओ एग्जाम 2005 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, एक संख्या दो अंकों से बनी हुई है, ठीक है, और दोनों अंकों का जो अंतर है एक दिया हुआ है, और इस संख्या को के अंकों को अगर हम पलट देते हैं तो जो प्राप्त संख्या है मूल संख्या से 9 कम होगी। ठीक है, प्राप्त संख्या मतलब उलटने के बाद जो संख्या बनती है वो मूल संख्या से 9 कम होगी। तो हमें मूल संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है आपको, अंतर एक है दोनों अंकों के बीच का, तो उससे हमें पता चल जाएगा, मान लीजिए एक x है तो दूसरा x घटाओ एक होगा। अब देखिए कौन सा आपका इकाई अंक में होगा और कौन सा दहाई होगा, ये हमें यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि जब हम अंकों को उलटते हैं पलट देते हैं तो जो संख्या बनती है वो 9 कम है, मतलब इकाई अंक आपका मूल संख्या का इकाई अंक दहाई से कम होगा, तभी उल्टेंगे तो वो एक छोटी संख्या बनेगी, तो हमारा 9 कम होगा वो। ठीक है, तो स्पष्ट है कि दी गई संख्या में स्पष्ट है कि दी गई संख्या में दहाई अंक दी गई संख्या में दहाई अंक आपका बड़ा होगा, दहाई अंक इकाई अंक से बड़ा है, इकाई अंक से बड़ा है। ठीक है, बड़ा है, तो हम मान लेते हैं कि इकाई अंक जो है हमारा, अच्छा दहाई अंक ही मान लेते हैं x होगा, तो इकाई अंक हमारा x घटाव एक हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर देखिए एक दिया हुआ है हमें, तो माना दहाई अंक बराबर x, तब इकाई अंक कितनी हो जाएगी, इकाई अंक x घटाव एक बराबर x घटाव एक। अब देखिए अगर हम उलट देंगे तो जो मूल संख्या से 9 कम मिलेगा, ठीक है हमें, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, देखिए मूल संख्या हमारी हो जाएगी 10 गुना दहाई अंक, तो दहाई अंक हमारा x है, जोड़ इकाई अंक, तो इकाई अंक x घटाव एक है। अब जो पलट देंगे जब अंकों को, तो हमें क्या संख्या मिलेगी, जो इकाई पर थी वो चली जाएगी दहाई पर, तो दहाई अंक को हम 10 से गुना कर देंगे, गुना x घटाव एक जोड़ इकाई अंक, तो इकाई अंक हमारा x हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर कितना बोल रहा है, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसे अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 10x जोड़ x 11x माइनस एक माइनस अब 10x प्लस x, ठीक है, तो ये भी हमारा 11x हो जाएगा, 11x माइनस 10 बराबर 9। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 11x कट गया तो x का तो कोई भी मान नहीं मिलेगा हमें, माइनस एक जोड़ 10 माइनस एक जोड़ 10 बराबर 9, तो 9 बराबर 9 तो सब जानता है कि हमेशा सही होगा। ठीक है, मतलब x का कोई भी मान हो तो ये आपका सही ही है, जो प्रश्न दिया हुआ है तो x का मान कुछ भी आपका हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है कि x का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, कि x का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, अतः मूल संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, अतः मूल संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती।
क्योंकि x का कुछ भी मान हमें नहीं पता है, वो सभी मान के लिए आपका इसको सेटिस्फाई कर देगा, इस इक्वेशन को। ठीक है, संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है, अंकों के योग से तिगुनी है। मीन संख्या का जो मान है वो अंकों का योग करेंगे तो उसका 3 गुना है। और यदि संख्या में 45 जोड़ दिए जाएं तो अंक पलट जाते हैं। ठीक है, मतलब पलटने के बाद जो संख्या बनेगी वो बड़ी होगी, तो संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही करेंगे कि दहाई अंक को x मान लेते हैं, इकाई अंक को y मान लेते हैं। माना दी गई संख्या का इकाई अंक, दी गई संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक y तथा दहाई अंक x है। दहाई अंक बराबर x। ठीक है, अब देखिए समीकरण हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, तो दी हुई संख्या जो है वो 45 आपका कम होगी, पलटने के बाद जो संख्या बनेगी, तो आपका दी गई संख्या पहले पलटने के बाद हमारी जो संख्या बन जाएगी 10 गुना x। ठीक है, 10 गुना x। अच्छा पहले तो एक आपको क्या बोला गया कि दो अंकों की एक संख्या का योग जो है, तो योग के पहले हम, ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन पे हम एक समीकरण पहले बना लेते हैं। तो दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग से, ठीक है, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, पहले तो संख्या हो जाएगी 10 गुना दहाई अंक पर जो अंक है हमारा, ठीक है, दहाई स्थान पर x है तो 10 से गुना कर देंगे, जोड़ इकाई अंक y इक्वल टू क्या बोल रहा है कि 3 गुना हो जाएगी अंकों के योग से, और 3 गुना x जोड़ y। ठीक है, एक समीकरण आपको यहां से मिल जाएगा। और ये देखिए 10x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 2y बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब देखिए दूसरा इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि यदि संख्या में 45 जोड़ दिए जाएं तो अंक पलट जाते हैं। तो 10x जोड़ y, ये दी गई संख्या है, इसमें हम 45 जोड़ देंगे तो अंक पलट जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगी 10y जोड़ x। ठीक है, और इसे भी हम सरल करके लिख लेते हैं, 9 गुना y माइनस एक्स बराबर 45, और भाग दे देंगे 9 से दोनों साइड, तो y माइनस एक्स बराबर 5। ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, अतः हल क्या हो जाएगा इसका, 1 तथा 2 का हल करने पर x बराबर 2 आ जाएगा तथा y बराबर 7। ठीक है, दो समीकरण को कैसे हम हल करते हैं ये आप लोग जानते होंगे, तो हल कर लीजिएगा। तो y बराबर 7, अतः हमें अभिष्ट संख्या ज्ञात करनी है, तो 10x जोड़ y यही हो जाएगा अभिष्ट संख्या बराबर 10 गुना 2 प्लस y, और y हमारा है 7, तो ये 27, यही हमारी अभिष्ट संख्या हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने संख्याओं पर आधारित प्रश्न की चर्चा की है, और कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।